6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। हल महेरा क्षेत्र में कांपी है धरती। भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुनामी की चेतावनी नहीं जारी की गई है। इंडोनेशिया से एक खबर, जहां हल महेरा क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज हुआ है और भूकंप के तेज झटके महसूस होते हुए लोग वहां पर दिखे हैं। लोग घरों से, इमारतों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जिससे कई इलाकों में दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन इस वक्त हो रहा है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट की माने तो फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इधर अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रियता के कारण अक्सर यहां पर भूकंप आते रहते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आफ्टर शॉक्स के प्रति सावधान रहने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप आने के बाद इंडोनेशिया में कुछ इस तरीके से वहां पर, क्योंकि ये सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी यहाँ पर कैसे यहाँ पर हिलता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि हालात देखिए वहां पर भी गंभीर उस वक्त देखने को मिले थे जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब भूकंप की वजह से इंडोनेशिया में भूकंप को लेकर ये हालात देखने को मिले हैं। इससे पहले भी कई बार छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और एक बार फिर से भूकंप की वजह से इंडोनेशिया की धरती कांपी है। दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप कौन कौन से रहे हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। देखिए 1960 की बात करते हैं तो चिली में यानी कि व्लादिविया में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था और ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसके अलावा 1964 की बात करते हैं तो अलास्का में यानी कि अमेरिका में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया और भीषण सुनामी और इसके बाद बहुत ज्यादा तबाही उस वक्त भी देखने को मिली थी। 2004 आते हैं तो हिंद महासागर में सुमात्रा में 9.1 से 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था और उस वक्त सुनामी में कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2011 जापान में भी तोहोकू में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था सुनामी और इसके बाद हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। 1952 में देखिए कामचटका में भी यानी कि रूस में भूकंप आया था। ये भी इसकी जो तीव्रता थी वो 9 मापी गई थी। प्रशांत क्षेत्र में सुनामी यहां पर आ गया था। 2010 में हैती में 7 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 2005 में कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। 2023 तुर्की में यानी कि सीरिया में भी भूकंप और 7.8 इसकी तीव्रता थी और 59,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और अभी इसी साल की अगर हम बात करते हैं तो वेनेजुएला में देखिए भूकंप की तीव्रता 7.1 7.2 की आई थी और वहां पर अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है वो इस वक्त हम लगातार देख ही रहे हैं। लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जब जब भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में आता है तो लोगों के अंदर डर और भय का माहौल देखने को मिलता है। और इंडोनेशिया जो पहले से ही भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है और यहां पर अगर 5 दशमलव से ज्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर खौफ जो है वो देखने को मिलता है। और ये ताजा तस्वीर आपको इंडोनेशिया